कह रहे थे कि नहीं, जैसा शास्त्री जी का विचार है, वह जो उनकी जो इच्छा है कि हमें एक माइक उपलब्ध हो जाए। और मैं बहुत देर से माँ सरस्वती से यही विनती कर रही थी कि हमारे अतिथि हमारे यहाँ पधार चुके हैं और हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हमने पहले से ये व्यवस्था करके नहीं रखी, क्योंकि अभी तक सर हमको ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लेकिन आज सर का जो उद्देश्य है और हमारी कार्यशाला का जो उद्देश्य है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जो कार्यक्रम है ये हमारे यहाँ संपन्न होने जा रहा है। इसमें हमारे यहाँ जो शास्त्री जी पधारे हुए हैं, हम उनके स्वागत के लिए रुचि और अंजलि को आमंत्रित करते हैं कि वह पुष्पमाला भेंटकर सर का स्वागत करें, श्रीफल भेंटकर सर का स्वागत करें। अतिथि देवो भव की परंपरा का अनुसरण करते हुए हमारे महाविद्यालय संस्कृत विभाग की छात्राओं के द्वारा सर का स्वागत किया जा रहा है पुष्पमाला एवं आइए फल के द्वारा। विदधाति पूर्वं यो वै वेदांसि प्रणोति तस्मै तत्कुम्भदेवमात्मुक्तिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य कलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतां शिवमिथोदिया मनुष्यभद्रं भजताम् अधोक्षजे आवेशितां नो मतिरपेतुकी। ओम शांति शांति शांति। परम सम्मानीय श्रीमती स्वर्णलता तिवारी मैडम पधारी हुई यहाँ अतिथिगण और विद्यालय महाविद्यालय की समस्त संस्कृत विभाग की छात्राएं, बहुत ही अनुपम और प्रभावपूर्ण समय है। इस अनुपम वेला में जो कि आपके यहाँ ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसका विषय है संस्कृत साहित्य सिद्धांत और प्रयोग। इस कार्यशाला की कितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए कि आप सब विद्यार्थियों के लिए ये एक वरदान सिद्ध हो सके। और इस तरह के कार्यशाला के आयोजन से संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि जागृत हो सके और संस्कृत साहित्य को पढ़ने की मन में भावना निरंतर जो है बढ़ती जाए। तो सर्वप्रथम तो हम मैडम के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि इस विषय पर आपने यह कार्यशाला आयोजित की और विषय बहुत अच्छा चुना जो छात्राओं के हित में है। हम विषय की ओर आगे बढ़ें उसके पहले ये कहना जरूरी है कि संस्कृत को जिस तरह से आज समाज में देखा जाता है कि संस्कृत पंडितों की भाषा है, संस्कृत के विद्वानों की भाषा है,
या कुछ खास तरह के लोगों की यह भाषा है, तो इस बात में पूरी तरह से ये निराकरण हो जाना चाहिए, ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि संस्कृत भाषा कोई विशेष वर्ग की भाषा नहीं है। ये बात अलग है कि संस्कृत भाषा जो है वो देवताओं की भाषा है और देवलोक से आई है। देवता अगर किसी माध्यम में बात करते हैं, किसी माध्यम से अगर उनसे बात हो सकती है देवताओं से, तो वो ही संस्कृत भाषा ही है। तो संस्कृत भाषा का उद्गम देवलोक से, जैसे गौ माता जो है गोलोक से आई है, संस्कृत भाषा देवलोक से आई है। गंगा जी जो है ब्रह्मलोक से, भगवान के लोक से आई है। ऐसी पृथ्वी पर लगभग 10 दिव्य वस्तुएं हैं जो हमारे पृथ्वी में नहीं थी और वो अवान्तर लोकों से आई। ऐसे संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत भाषा किसके लिए है? वस्तुतः जो कोई भी ज्ञान विज्ञान में निष्णात होना चाहता है, ज्ञान में भी और विज्ञान में भी। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञान दो तरह का है। एक ज्ञान तो क्या है? ऐहिक ज्ञान, जिसको शब्द ज्ञान कहते हैं, और दूसरा आत्मक ज्ञान। आत्मक ज्ञान माने मुक्ति का ज्ञान। और एक ज्ञान क्या है? जो शब्द ज्ञान, बाहरी ज्ञान जिसको कहते हैं। तो ज्ञान चाहिए तो भी संस्कृत भाषा पढ़े। विज्ञान ऐसा ज्ञान जो परीक्षित है, जो प्रयोग के धरातल पर सच्चा साबित होता है, ऐसा ज्ञान, उसका नाम विज्ञान है। तो ज्ञान विज्ञान अगर हमको चाहिए तो हम संस्कृत भाषा जरूर पढ़ें। संस्कृत भाषा का कितनी महिमा कही जाए, कितना कहा जाए, कम है। तो इसके महत्व को समझना चाहिए, इसकी गरिमा और इसकी महिमा समझनी चाहिए। और हमारा जो आत्मधर्म है, आत्मधर्म भी संस्कृत भाषा से संबंधित है। इसलिए हमको संस्कृत पढ़ना चाहिए। आज हम किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी बने, चाहे हम इंजीनियरिंग करें, चाहे हम डॉक्टर बने, वकील बने, पंडित बने, कुछ भी बने, किसी भी क्षेत्र में जाएं, मगर हमको अगर वास्तव में सही ज्ञान की, अगर सही ज्ञान हमको चाहिए, उसका संदर्भित ज्ञान चाहिए, तो वह ज्ञान हमको केवल और केवल संस्कृत साहित्य में ही प्राप्त होगा। अन्य कोई उसका विकल्प नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते नाय। तो प्रिय छात्रों, आज का जो आपका विषय है संस्कृत साहित्य सिद्धांत और प्रयोग। विश्व का जो साहित्य है, सबसे पहले हम ये जाने कि उपनिषद में एक मंत्र आता है, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम जयत। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो परम ब्रह्मोपगच्छति। अर्थात दो तरह का जो ब्रह्म है वही जानने योग्य है। कौन कौन सा? एक ब्रह्म का नाम है शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। तो बोले दो तरह का ब्रह्म ही जानने योग्य है। जितना भी संसार में साहित्य है, जितना भी साहित्य है, जितना भी शास्त्र है और जितना भी काव्य है किसी भी भाषा का, वो सब शब्द ब्रह्म के अंतर्गत है। पूरा शब्द ब्रह्म के अंतर्गत है। तो बोले शब्द ब्रह्म में जो निष्णात होता है, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाता है, वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। पर ब्रह्म माने भगवान का वास्तविक स्वरूप, उसको पर ब्रह्म कहते हैं।
तो ये शब्द ब्रह्म इसके तीन भाग हो सकते हैं। एक का नाम शास्त्र है, दूसरे का नाम साहित्य है और तीसरे का नाम काव्य है। शास्त्र क्या है? शासनार्थ इति शास्त्र, जो शासन करता है, शासन करने वाले का नाम शास्त्र है। आपको आदेश देता है कि ये करना, ये करो, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो। तो शास्त्र या जो वेद है वह आदेश देता है, आदेश की शैली है उसकी। और शास्त्र एक नियम बनाता है और सत्य का साक्षात्कार कराता है। शास्त्र के माध्यम से आप सत्य का साक्षात्कार कर सकते हो शास्त्र के माध्यम से। तो शास्त्र हमको सत्य का साक्षात्कार कराता है। सत्य क्या है जीवन में, ये शास्त्र ही बताएगा। कौन बताएगा? शास्त्र ही बताएगा कि सत्य क्या है, कैसे चलना चाहिए, क्या करना और क्या नहीं करना। विधि निषेध का पालन भी शास्त्र ही कराएगा। क्या विधि रहेगी, क्या निषेध रहेगा, शास्त्र। दूसरा है साहित्य। साहित्य क्या है? साहित्य अर्थात जो शास्त्र से सहितस्य भावः साहित्यम। और इस विषय में आचार्य ब्रह्मण्ड का कथन है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। उन्होंने साहित्य और काव्य को पर्याय माना। साहित्य कहा जाता है, साहित्य समाज का दर्पण है, समाज की अभिव्यक्ति साहित्य है। देखो, शास्त्र सत्य बताता है, साहित्य अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है। साहित्य प्रकट करता है। और काव्य वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में काव्य का लक्षण किया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। काव्य क्या है? रसात्मक, रसयुक्त जो वाक्य है उसका नाम काव्य है। तो जो हमने बताया कि तीन तरह की विभाग में कहना चाहिए शब्द ब्रह्म के। हम सामाजिक जो अभिव्यक्ति है, सामाजिक अभिव्यक्ति के माध्यम से साहित्य को जानते हैं। और सामाजिक अभिव्यक्ति ही जो आनंद प्रदान करती है, आनंदानुभूति करती है, आनंद की अनुभूति कराती है, यह शास्त्र की अभिव्यक्ति है। अब शास्त्र की अभिव्यक्ति जिससे हमको आनंद प्राप्त होता है, और काव्य और साहित्य को पर्याय ही माना जाता है। अगर देखें तो वैदिक काल से लेकर के वेदों के समय से भी सबसे प्राचीन अगर कोई साहित्य है दुनिया का तो वो संस्कृत साहित्य है। संस्कृत साहित्य सर्वाधिक प्राचीन साहित्य है। और जो साहित्य के सिद्धांत है, साहित्य के सिद्धांतों के जो बीज हैं वो वेदों में हमको प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई साहित्य का सिद्धांत कोई बाद में परवर्ती काल में बनाया गया हो। जो साहित्य के सिद्धांत हैं उसके बीज हमको वेदों की ऋचाओं में प्राप्त होते हैं। अग्नि प्रोहितम यज्ञस्य देव मृत्युदम
होता आरम रत्न धातमक। अगर इस वैदिक मंत्र को देखा जाए, जो कि ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, अग्नि सूक्त का प्रथम मंत्र है, इस मंत्र में भी अगर देखा जाए काव्य के तत्वों को, साहित्य के सिद्धांतों को, तो इसमें पूरा आपको सारे सिद्धांत प्राप्त हो जाएंगे। तो काव्य के जो तत्व हैं या साहित्य के तत्व हैं, वो हमको वेदों में और वेद के बाद जो परवर्ती काल के साहित्य हैं उनमें प्राप्त होते हैं। साहित्य के कौन कौन से सिद्धांत हैं, या संस्कृत साहित्य के सिद्धांतों में अगर देखें तो संस्कृत साहित्य के कौन कौन से सिद्धांत हैं। संस्कृत साहित्य के सिद्धांतों में जो है रस सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? रस सिद्धांत है। रस सिद्धांत के बाद जो द्वितीय सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है, वो अलंकार सिद्धांत है। फिर ध्वनि सिद्धांत है। ध्वनि के बाद रीति सिद्धांत है। रीति के बाद वक्रोक्ति और वक्रोक्ति के बाद औचित्य। मुख्यतः ये 6 सिद्धांत हैं: रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य। ये 6 सिद्धांत जो है आपको संस्कृत साहित्य में प्राप्त होते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो प्रथम कवि हुए, सबसे प्राचीन कवि कौन से हुए? संस्कृत साहित्य के सबसे पूर्ववर्ती कवि का नाम क्या हो सकता है? संस्कृत साहित्य के सबसे पूर्ववर्ती जो कवि हुए, जिन्होंने वैदिक संहिताओं का संपादन किया और भगवान के 18वें अवतार महर्षि वेदव्यास अवतार और संस्कृत साहित्य के सबसे प्राचीन कवि, सबसे पूर्ववर्ती वेदव्यास, जिन्होंने वैदिक संहिताओं का संपादन किया और जो युग युग में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और जो वैदिक ज्ञान है, काव्यात्मक ज्ञान है, यह ज्ञान जब लुप्त हो जाता है या ब्रह्माक्षर ओंकार में स्थित हो जाता है, यही ज्ञान को प्रकट करने वाले जो प्रथम कवि होते हैं वह वेदव्यास होते हैं। महर्षि वेदव्यास के बाद, भगवान वेदव्यास के बाद जो है सबसे पहले कवि कौन से हुए, उनका नाम भी आप लोग जानते होंगे और उनका नाम है महर्षि वाल्मीकि, जिनको लौकिक साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि जिनके महाकाव्य का नाम क्या है? रामायण। तो वेद की परंपरा के बाद जो रामायण की परंपरा आई, जिसको लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, तो जब हमको वैदिक ऋचाओं में काव्य के और साहित्य के सिद्धांत प्राप्त होते रहे और उनका मूल जो कहना चाहिए, उनके तत्व जो है, उनका जो मूल है वो वैदिक संहिताएं ही है। वैदिक संहिताओं में जो वेद मंत्र हैं उनमें ये तत्व हमको दिखाई देते हैं। परवर्ती काल में महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की, तो उस रचना में भी आप लोगों ने वह श्लोक सुना होगा, मां निशा प्रतिष्ठां स्वगमः शाश्वती समा। अर्थात क्रौंच और क्रौंची की जो कथा है कि एक बार
तमसा नदी के तीर पर वाल्मीकि जी जा रहे थे और उसी समय एक व्याघ्र शिकारी एक क्रौंच पक्षी को बाण चला देता है और उसी समय उसकी क्रौंची रुदन करती हुई जब रुदन करती है तो महर्षि वाल्मीकि की जब ये घटना देखी तो उस घटना को देखते हुए उनके मुख से एक श्लोक प्रकट हुआ जो अनुष्टुप छंद का प्रथम श्लोक रहा। मान सा प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती समा। तो इस श्लोक में भी सबसे पहले अगर किसी रस की व्युत्पत्ति हुई, सबसे पहले अगर कोई रस आविर्भाव हुआ वेदों के बाद, तो वो कौन सा रस आया? रामायण में किस रस की प्रधानता है? करुण रस से करुण रस आया। और करुण रस से ये जो लौकिक छंद, तो इसमें प्रथम करुण रस की उत्पत्ति, प्रथम करुण रस आया। और बाद में जो है हम देखते हैं कि अश्वघोष या कालिदास और भारवी, माघ और परवर्ती काल में अगर हम देखते हैं तो जो भी संस्कृत साहित्य का विकास निरंतर होता जा रहा था, उन सभी में ये जो साहित्य के सिद्धांतिक तत्व हैं वो सारे हमको दृष्टिगोचर होते रहे। चाहे रस की बात करें, चाहे ध्वनि की बात करें, चाहे अलंकार की बात करें, चाहे रीति की बात करें, वक्रोक्ति की बात करें या कि औचित्य की बात करें, ऐसा लगता है कि ये देखने के लिए 6 तत्व है, लेकिन वस्तुतः ये 6 नहीं है। अगर एक काव्य पुरुष की कल्पना की जाए तो उस काव्य पुरुष की कल्पना में हम रस को क्या मानेंगे? उस काव्य पुरुष में आत्मा मानेंगे। क्या मानेंगे? रस को क्या मानेंगे? आत्मा मानेंगे। रस जो है आत्मा है। अलंकार को क्या माना जाएगा? उस काव्य पुरुष का शरीर माना जाएगा, है ना। शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों का नाम अलंकार है। तो उसको अच्छा ये मान लिया, शरीर बना दिया। फिर अब ध्वनि, ध्वनि क्या है? जो गूढ़ कथन है, जो रहस्यात्मक अर्थ है, रहस्यात्मक कथन है, गूढ़ कथन है, वह ध्वनि है। वो सीधा नहीं होता, रहस्यात्मक कथन होता है। और रीति क्या है? कहने की जो अभिव्यक्ति का ढंग है, अभिव्यक्ति का ढंग है, उसका नाम क्या है? रीति, शैली जिसको हम कहें। क्या कहें? शैली। कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो कौन कौन सी शैली होती है आप लोगों को पता है? शैली कौन कौन सी होती है? वैदर्भी सुना, गौड़ी सुना, पांचाली सुना। तो ये शैलियां हैं। तो इन शैलियों को अर्थात अभिव्यक्ति का ढंग रीति, और रीति के साथ जो है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति क्या है? वक्रोक्ति का मतलब है ऐसा कथन जो सीधा ना हो, वो टेढ़ा, अर्थात कुछ ऐसी बात की जाए कि जिससे अर्थ जो है सीधा ना हो करके वक्र अर्थ प्राप्त हो, वक्रोक्ति। और औचित्य, औचित्य का मतलब काव्य में किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत है, वह औचित्य, संतुलन। तो हम देखते हैं कि ये जो 6 अंग आपको बताए हैं, ये अगर एक काव्य को एक काव्य पुरुष माना जाए तो उस पुरुष में 6 चीजों का अपना अपना विनियोग है। तो अब जो है हम देखते हैं कि प्राचीन समय से लेकर के और जो मध्यकालीन समय में, जबकि संस्कृत साहित्य बहुत ही, जब कालिदास का समय आया और कालिदास, महाकवि कालिदास के समय से, उसके बाद भारत एक उक्ति है ना, उपमा कालिदास
धार में रथ गौरवम दंडिना पद लालित्यम और माघ संति त्रयो गुणा। माघ में तीनों गुण हैं। तो इन सारे जो जैसे जैसे संस्कृत साहित्य का कहना चाहिए विकास होता गया, वैसे वैसे तत्व तो संस्कृत साहित्य के सिद्धांतों के तत्व तो पूर्ववर्ती अर्थात प्राचीन ग्रंथों में मिलते ही हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे साहित्यों का साहित्य आता गया, वैसे वैसे इन तत्वों को, इन सिद्धांतों का और भी इसमें विनियोग होता गया। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि रस सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, रस क्या है? कोई जानता है कि रस क्या है? किसे रस कहेंगे? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से उत्पन्न जो वो होता है। हाँ, 4 अंग हैं उसके। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। संचारी भाव और स्थायी भाव। स्थायी भाव कितने हैं? 4। स्थायी भाव जितने रस हैं उतने ही स्थायी भाव हैं। कितने रस हैं? 8 और 1 9। नवरसों की बात आती है ना? नवरस है ना? साहित्य में तो 8 ही रस माने। हाँ, कोई नाम गिरा सकता है 9 रसों के नाम? श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, बीभत्स रस, भयानक रस, करुण रस, शांत रस, वात्सल्य रस को सर्वाधिक 10वां रस माना गया। नवरस, तो नवरसों के 9 स्थायी भाव। नवरसों के 9 स्थायी भाव। संचारी भाव जानते हो क्या होता है? कितने होते संचारी भाव? हैं? 33। हाँ, ठीक है। संचारी भाव का मतलब होता है ऐसे भाव। स्थायी भाव का मतलब होता है सहृदय। कौन कहलाता है? सहृदय किसको कहते हैं? जो सहृदयी का मतलब जो काव्य के आनंद का अनुभव करता है, साहित्य के आनंद का अनुभव करने की जिसके अंदर क्षमता होती है, उसको कहते हैं सहृदय। तो जो सहृदयी होता है, सहृदयी के अंदर ही ये स्थायी भाव स्थापित होते हैं। संचारी भाव क्या है? ऐसे भाव जो आगे जाते रहते हैं, ये स्थायी नहीं रहते, तो इनका नाम संचारी इसलिए कहा जाता है। संचरती थी संचारी, है ना? जो अर्थात चलते आते जाते रहते, संचार करते, संचारी भाव। और अनुभव, अनुभव क्या है? अनुभव क्या है? विभाव क्या है? आलंबन उद्दीपन सुना? आलंबन उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब यह है कि जिस जो भाव को विकसित करें, उद्दीप्त करें। आलंबन जिनके आधार पर भाव स्थित रहे। तो आलंबन, उद्दीपन आदि जो भाव हैं, उन भावों के साथ संचारी भाव, और संचारी भाव के साथ जब ये आलंबन, उद्दीपन आदि अनुभाव विभाव युक्त होते हैं, तो स्थायी भाव को और भी ज्यादा मजबूत और प्रकट कर देते हैं। और उसी को जब सहृदयी या सहृदय जब उसका आस्वादन करता है, अनुभव करता है, तो उसी अनुभव और आस्वादन का नाम रस होता है। क्या होता है? रस। उसी को जो भरत मुनि, आप नाट्य शास्त्र जिन्होंने की रचना की है, तो सबसे पहले अगर किसी को रस का कहना चाहिए आचार्य माना जाएगा, तो किसको माना जाता है? आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि ने ही नाट्य शास्त्र में यह सूत्र कहा है, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगात् रस निष्पत्ति ही, है ना? ये उन्होंने कहा है। और अगर हम रस सिद्धांत, रस अर्थात रस काव्य की, रस को क्या कहा जाता है? साहित्य काव्य की आत्मा, आत्मा कहा जाता है रस को। दूसरा,
अलंकार को देखें। अलंकार क्या है? अलंकार के जो आचार्य हैं वो आचार्य भामह, और इन्होंने क्या कहा? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम अलंकारस्तस्य शोभा। अलंकार उसकी शोभा होती है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में क्या लक्षण दिया है काव्य का? मालूम है किसी को? पुनः क्वापी। हाँ, उसके पहले उन्होंने क्या कहा? शब्दार्थौ सहितौ काव्य। क्या कहा? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। तो सहित यहाँ काव्य और साहित्य लगभग समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि अलंकार युक्त तो काव्य होता ही है, लेकिन अगर क्वचित अगर अलंकार ना भी हो तब भी उसको क्या काव्य नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। तो आचार्य मम्मट ने ऐसा कहा। फिर ध्वनि सिद्धांत के जो आचार्य हैं वो आचार्य आनंद वर्धनाचार्य हैं। उन्होंने ध्वन्यालोक नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें जो है काव्य से आत्मा ध्वनि, काव्य की जो आत्मा है वो क्या है? ध्वनि माना गया है। अच्छा, काव्य की आत्मा को ध्वनि माना गया है, तो ध्वनि और रस में क्या अंतर है? उधर को कहते हैं कि काव्य की आत्मा रस, तो रस और ध्वनि में क्या अंतर है? रस और ध्वनि में क्या अंतर है? काव्य के पढ़ने सुनने और में जो कोई रचना करने में जो आनंद की अनुभूति होती है, तो आनंद की अनुभूति का नाम रस है। ठीक है, आनंद की अनुभूति का नाम रस है। लेकिन शब्द के जो अर्थ होते हैं, शब्द के कितने अर्थ होते हैं? कौन कौन से अर्थ होते हैं शब्द के? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, 3 अर्थ होते। तो मुख्यार्थ किसका नाम है? अभिधा का नाम मुख्यार्थ। अभिधा में क्या होता है? मुख्यार्थ होता है, मतलब कि शब्द का सीधा जो शब्द का वाच्य अर्थ होता है, जिसको वाच्य अर्थ कहते हैं शब्द का, उसका नाम होता है अभिधा। फिर होता है लक्ष्य, लक्षणा, अर्थात जो लक्ष्यार्थ, मुख्यार्थ को बाधित करके जो लक्ष्यार्थ होता है, जो लक्षणा के द्वारा उसका द्वितीय शब्द की द्वितीय शक्ति होती है। तीसरा जो अर्थ होगा वो क्या होगा? व्यंजना। तो व्यंजना जो है, जब व्यंगभूत अर्थ होता है, व्यंगभूत गहन और सूक्ष्म अर्थ होता है, उसका नाम ध्वनि है। क्या नाम है? ध्वनि। और कहा गया है कि उत्तम जो काव्य है, कौन सा काव्य? काव्य कितने प्रकार के बताए? 3 प्रकार के बताएगा। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अधम। तो जिस काव्य में व्यंजना या जिस काव्य में व्यंग्य अर्थ अर्थात ध्वनिमय या ध्वनिभूत काव्य को ही हम उत्तम काव्य, ध्वनिभूत काव्य को ही उत्तम काव्य कहते हैं। जिसमें हमें, तो उन्होंने कहा वक्रोक्ति काव्य जीवितम, अर्थात साधारण कथन जिसको हम कहते हैं, साधारण कथन से अलग एक वक्र कथन जो होता है उसी का नाम वक्रोक्ति होता है। तो जो उत्तम काव्य होता है, उत्तम काव्य में वक्रोक्ति आपको मिलेगी, साधारण कथन नहीं होता है। अब औचित्य की जो बात करते हैं, औचित्य के आचार्य कौन है? हाँ, आचार्य क्षेमेंद्र। तो आचार्य क्षेमेंद्र जो है, उन्होंने औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्य जीवनम, ये काव्य का जीवन बताया क्षेमेंद्र, आचार्य क्षेमेंद्र ने। तो इस तरह से ये हम जो संस्कृत साहित्य के 6 सिद्धांत
जो कि काव्य में मुख्य रूप से लिए जाते हैं, उन पर आपने ये थोड़ी सी चर्चा सुनी। अब अगर हम ये देखते हैं कि संस्कृत साहित्य के जो ये सिद्धांत हैं, इनका प्रयोग जो है साहित्य में कैसे होता है, किस ढंग से होता है, तो इनका प्रयोग आप लोगों ने आपके कोर्स में कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौन कौन से संस्कृत ग्रंथ हैं? रामायण है, रघुवंश महाकाव्य। अब आपको हाँ अभिज्ञान शाकुंतलम, आपको जो है ये आना चाहिए कि कोई भी श्लोक या कोई भी आपने किसी रचना को आप पढ़ते हैं तो पढ़ने में आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि हमने ये श्लोक पढ़ा तो इस श्लोक में कवि कौन से रस का उल्लेख कर रहा है, कौन से रस का उल्लेख। तो रचना को पढ़ते ही हमको ये ज्ञान जब होता है कि ये अमुक रस है, इसमें इसकी पहचान आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? रस की पहचान आनी चाहिए। तो रस की पहचान कैसे करोगे आप? उसके लिए क्या साधन हो सकते हैं? रस को कैसे पहचानोगे? रस का लक्षण पता होना चाहिए, बहुत सुंदर। और रस के लक्षण के पता होने के बाद आप उस रचना को या श्लोक को आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब जो है आपको उसका अनुभव होगा कि इसमें यह रस है, तो ये पहचान आप जो है कर सकते हैं। इसी तरह से रस के साथ साथ अलंकार का भी है। अलंकार भी उपमा का, जैसे कोई उदाहरण अगर दिया जाए तो उपमा का कोई उदाहरण दीजिए। हाँ, लेकिन संस्कृत में दीजिए, है ना। जैसे मुखम चंद्र इव, है ना, चंद्रमा के समान मुख। तो कौन से कवि हैं जिनके साहित्य में उपमा बहुत अच्छी मिलती है? कौन से कवि हैं? महाकवि कालिदास, जो उपमा कालिदास उसके नाम से फेमस। तो मुखम चंद्र इव सिंहो रूपति, रूपक अलंकार, है ना। तो अलंकार का प्रयोग भी किया। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, देखिए हिंदी का उदाहरण है अनुप्रास, जहां व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति होती है तो अनुप्रास होता है। तो इस तरह से अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उनकी भी पहचान हमको आनी चाहिए। फिर साथ में जैसे क्षितौ शरद छंद प्रसन्न, ये भी उपमा का उदाहरण है। इसी तरह से वक्रोक्ति का कोई उदाहरण दीजिए। वक्रोक्ति का कोई उदाहरण दीजिए। लेकिन ये तो संस्कृत में उदाहरण दीजिए वक्रोक्ति का कोई। ठीक है, अगर समझ गए हैं तो ठीक है। तो इस तरह से वक्रोक्ति का भी हमको उसकी पहचान होनी चाहिए। औचित्य सिद्धांत, आचार्य देवेंद्र का औचित्य सिद्धांत, पात्र देश काल और प्रसंग के अनुसार भाषा का प्रयोग
जो भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें पात्र, देश, काल और भाषा के अनुरूप। आवाज नहीं आ रही, बहुत तेज आवाज आ रही है। पात्र, देश, काल और भाषा, अर्थात पात्र, देश, काल के अनुरूप ही भाषा का जो है प्रयोग होना चाहिए। अब हमको एक एक सिद्धांत श्लोक में, एक एक सिद्धांत श्लोक में समझना चाहिए। इसके बाद 6 सिद्धांतों का श्लोक में दर्शन होना चाहिए। कोई भी श्लोक में 6 सिद्धांतों का दर्शन आप कर सकते। उसमें आपको रस भी पता चले, फिर रस के साथ आपको अलंकार भी पता चले कौन सा अलंकार है, फिर अलंकार के साथ रीति पता चले, रीति के बाद क्या वक्रोक्ति पता चले, औचित्य पता चले। तो 6 के 6 ये कहना चाहिए प्रत्येक श्लोक में या किसी रचना में आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कश्चित कांता विनय पूर्णा, इस श्लोक में देखिए तो इस श्लोक में आपको 6 चीजें मिल रही हैं। देखिए आप, या कोई दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे ये कालिदास का उदाहरण ले लीजिए, बालर्थानुग संप्रक्तम प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। इसमें रस कौन सा है? शांत रस। सही, सही कहा। अलंकार वागर्थानुग संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। उपमा की गई है ना, उपमा अलंकार। अच्छा, अब इसमें ध्वनि, ध्वनि कितने प्रकार होते हैं? ध्वनि के कितने प्रकार की ध्वनि होती है मालूम किसी? ध्वनि कितने प्रकार की? रसद ध्वनि, वस्तु ध्वनि, नहीं सुना? रसद ध्वनि, वस्तु ध्वनि। तो ये इसमें ध्वनि का कैसे शब्द अर्थ की अभिन्नता, जैसे शिव शक्ति का ऐक्य, शिव शक्ति को एक ही बताया तो सीधे नहीं बताया कि सीधे बता दिया हो। तो गूढ़ उसका क्या निकल रहा है कि शिव शक्ति में एकता है। इसीलिए कह रहे वागर्था, वागर्था देव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। इसीलिए कह रहे कि जो शक्ति और शिव है दोनों में जो एकत्व है, वो एकत्व स्थापित किस दर से हो रहा है? ये ध्वनि, यही है ध्वनि। रीति कौन सी है इसमें? रीति इसमें वैदर्भी है। कौन सी है? वैदर्भी रीति है। वक्रोक्ति क्या है? ये एक तरह से मंगलाचरण है। क्या है? मंगलाचरण का काम। वक्रोक्ति तो वक्र माने दूसरी ढंग से इसको मंगलाचरण का श्लोक भी माना जाता है। औचित्य, औचित्य का मतलब उद्देश्य। औचित्य क्या है? औचित्य मतलब यह है कि ये महाकाव्य का आरंभ शुरू हो रहा है। तो इस तरह से कविकुल गुरु कालिदास जी के प्रथम जो श्लोक है महाकाव्य का, उसमें आपने 6 चीजों को देखा। अब एक भास का जो है कथन है, नहीं स्नेह समम बंधनम, नहीं स्नेह समम बंधनम। ये भास के नाटक के प्रथम अंक में से उद्धृत है। ये स्वप्न का सबंध,
स्वप्नवासम दत्तम का है ये प्रथम अंक का। नहीं स्नेह समम बंधन। अब इसमें देखिए रस कौन सा है? रस दोनों तरह के हैं, करुण और श्रृंगार। श्रृंगार भी है, स्नेह के समान बंधन और बंधन है, बंधन है और स्नेह दोनों, तो करुण भी है और श्रृंगार भी है। अलंकार नहीं स्नेह समम बंधन। अलंकार कौन सा? थोड़ा सा जैसे नहीं भी पता है ना तो गैस भी कर सकते हो, लक्षण की साम्यता के हिसाब से कि ये इस तरह का है ना। तो हाँ, रूपक, स्नेह, बंधन। अच्छा, ध्वनि प्रेम का आकर्षण और सर्वाधिक प्रभावी। रीति कौन सी है और गुण कौन सा है? प्रसाद गुण, प्रसन्नता का वाचक। वक्रोक्ति भाव को दार्शनिक सूत्र में व्यक्त करना। भाव जो है दार्शनिक रूप में व्यक्त करना। औचित्य क्या है? नाटकीय प्रेम प्रसंग। तो इस तरह से ये भास के नाटक के प्रथम अंग का जो वाक्य है, एक भारविका लेते हैं। भारवे अर्थ को और कहा ना, भारविका हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा। ये आप लोगों ने सुना होगा, हितम मनोहारी दुर्लभम च दुर्लभम बचा। तो रस कौन सा है इसमें? कौन सा रस है? हितम मनोहारी दुर्लभम वचा। दुर्लभ वाणी, नीति परक है, ये सुभाषित है। तो सौर्यता का भी इसमें आप ले सकते हो, वीर रस। और अलंकार विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार। ध्वनि प्रिय एवं हितकर वचन दुर्लभ है। एक तो प्रिय और दूसरे प्रिय और हितकर, है ना। कई बार क्या होता है, प्रिय हो लेकिन हितकर नहीं होता, है ना। प्रिय तो बोल रहा, कोई आदमी प्रिय बोल रहा है लेकिन हितकर नहीं बोल रहा, और हितकर कोई बोल रहा वो कठोर बोलता है। हम तुम्हारा सच जानते हैं, क्या यहां उद्घाटित कर दें सभा में? तब तुम्हारा सच जानते हैं, तो ये क्या हो गया? हितकर नहीं होगा। प्रिय तो बोला लेकिन हितकर नहीं होगा, तो दोनों एक साथ। फिर रीति इसमें गौणी, गंभीरता। वक्रोक्ति लघु वाक्य में गहन नीति, छोटे सी वाक्य में ज्यादा बात कहती, सूत्र रूप में, जैसे पाणिनि के सूत्र, है ना। पढ़े व्याकरण पढ़े? कोई सूत्र याद है? एक आध सूत्र बताओ। क्या सूत्र बताना? ये तो माहेश्वर सूत्र बोल रहे हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इको ऋणाची, साधक तमम कर्णम, कितने सारे सूत्र हैं, कोई भी बोल सकता है। तो क्या है, ये जो सूत्र है छोटा सूत्र लेकिन बात बहुत बड़ी। महर्षि पाणिनि ने कहीं भी किसी भी अक्षर में द्वित्व नहीं हुआ। द्वित्व का मतलब कहीं भी दो बार, 4000 सूत्रों में कहीं भी दो बार कोई चीज नहीं कही है, एक ही बार कही। और एक बार से काम बन गया, अगर एक बार की भी जरूरत नहीं रही, ध्यान देना, तो एक बार भी नहीं कही। अगर जरूरत नहीं एक बार बोलने की तो एक बार भी नहीं बोला, और एक बार के बोलने से अगर दूसरी जगह काम चल रहा है तो उसी जगह से ले गए अनुवृत्ति क्रम से। अनुवृत्ति का
यहां कोई बात कह दी और एक अध्याय तक लगातार बोलनी है, तो वहां की बात एक अध्याय तक हर जगह चलेगी, अनुवृत्ति करो। और बीच के सूत्रों को छोड़कर के अगर क्रम पढ़ना है तो मंडूक अनुवृत्ति, जैसे मेंढक को चटता है, इधर से कूदा मेंढक उधर चला गया, बीच का पूरा रस जो है छोड़ दिया उसने। कोई सूत्र यहां से उचक करके वो जाकर के आगे लग गया, मंडूक अनुवृत्ति। तो सूत्र माने कम शब्दों में और अधिक बात को कहना, ये भी लघु काव्य में गहन नीति और औचित्य उपदेशात्मक संदर्भ। एक मार्ग का उदाहरण लेते हैं, शिशुपाल प्रथम का है, क्षणे क्षणे यन्नवता मुपेति तदेव रूपम रमणीय ताया। इसमें रस कौन सा? श्रृंगार है ना। और क्षणे क्षणे दो बार कोई वर्ण आ गया तो क्या? अलंकार। अगर व्यंजन आया तो, अगर कोई व्यंजन आया तो कौन सा अलंकार होगा? व्यंजन की पुनरावृत्ति हुई तो अनुप्रास। क्षणे क्षणे। और ध्वनि क्या है? नूतनता ही सौंदर्य का मूल। रीति कौन सी? अलंकार प्रधान। वक्रोक्ति दार्शनिक सौंदर्य परिभाषा। औचित्य वर्णन प्रसंग में संगत। ये हमने जो क्रम रखे हैं वो ऐसे रखे हैं कि जैसे साहित्यों वेद व्यास से लेकर के और वर्तमान समय तक जितना हो सका, क्योंकि ये उतना लंबा तो पॉसिबल नहीं है, जितना हो, जितना आपको जिन जिन कवियों का महत्वपूर्ण है, तो जैसे जयदेव बाद में परवर्ती काल में उनका है गीत गोविंद में स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडलम देहि पद पल्लव मुदारम। इसमें माधुर्य श्रृंगार और कोई अलंकार कौन सा है? वर्णों की पुनरावृत्ति, व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति। तो अलंकार कौन सा हुआ? अनुप्रास। ध्वनि ईश्वर प्रेम की पराकाष्ठा। और रीति जो है माधुर्य प्रधान है। वक्रोक्ति चरणों को मंडन करना, मंडन कहना, और राधा कृष्ण का की प्रेमावस्था औचित्य। ये 6 कवि हमने लिए थे। 6 कवि का मतलब ये है कि वेद व्यास से लेकर के वर्तमान तक। अब वैसे तो उसमें बहुत सारे कवि हैं, तो अगर पूरे साहित्य को, पूरे संस्कृत साहित्य को हम वेद व्यास से वर्तमान तक लाना चाहें तो उनमें से 6 कवि 7 कवि छांटे थे। कौन कौन से? किस तरह से? तो ये जो द्वितीय भाग आपको अभी बताया है, प्रयोग की शैली कहना चाहिए। पहले सिद्धांत भाग, फिर प्रयोग की शैली जो आपको बताया कि एक तीसरी बात और हम कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जब भी, ये आप विद्यार्थियों के लिए प्रयोग का विषय है कि आप जब भी कोई कहना चाहिए ग्रंथ को पढ़ें, किसी कवि की रचना को पढ़ें, तो पढ़ने में आपको काव्य के तत्व तो देखने ही हैं, साहित्य के तत्व ये जो 6 बताए हैं, ये 6 आपको देखने ही हैं, लेकिन आपको भाषा के तत्व भी देखने, भाषा के तत्व भी आपको देखने हैं। जब आप भाषिक तत्व और काव्य के तत्व दोनों को देख लेंगे और दोनों का आपको हर श्लोक में दर्शन करना आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि इसी की पुनरावृत्ति अगर आप बार बार करेंगे, आप बिल्कुल ज्यादा श्लोक मत पढ़िए, ध्यान देना, ज्यादा श्लोक मत पढ़िए, आप 5 श्लोक पढ़िए। कितने पढ़िए? 5। लेकिन 5 में आप ये सारी चीजों का दर्शन कीजिए, तो क्या होगा कि आपको जब ये दर्शन होने लगेगा, तो इस दर्शन होने के बाद आप काव्य के विषय को जानने लगेंगे, प्रयोग भी कर सकेंगे।
पहले प्रयोग आएगा नहीं, आपको नहीं आएगा। पहले तो प्रयोग का दर्शन करना पड़ेगा, पहले सिद्धांत समझना पड़ेगा। क्या सिद्धांत क्या कह रहा, सिद्धांत पूरी तरह से समझने के बाद उस सिद्धांत के प्रयोग का दर्शन आपको करना पड़ेगा काव्य में, दूसरा स्टेप। ठीक। और तीसरा क्या है, जब प्रयोग का आपने दर्शन कर लिया और सिद्धांत समझ लिया, इसके बाद आप भाषिक तत्व और काव्य के तत्वों का दर्शन करें। इसके बाद आप प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग शुरू करें, तो आपके प्रयोगों में भी काव्य के तत्वों का दिग्दर्शन होने लगेगा, ऑटोमेटिक होने लगेगा। तो साहित्य जो है सारी चीजों का केंद्र है, काव्य जो है सारी चीजों का सागर, महासागर है। केवल हमको गोता लगाना है, उसको आप इस ढंग से मत, कोई परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से मत पढ़िए। उसको अगर आप परीक्षा की तैयारी और उस दृष्टि से पढ़ेंगे तो फिर बहुत बोझ हो जाएगा। बोझ नहीं बनाना है उसको, आप एज ए कला के रूप में पढ़िए, आर्ट। आपको कोई चीज आ जानी चाहिए, तो जब कोई चीज आप बार बार पढ़ेंगी, बार बार उसका स्वाध्याय करेंगी, अध्ययन करेंगी और उसका परीक्षण करेंगी बार बार, तो वो चीज ऑटोमेटिक आएगी, अपने आप आ जाएगी। तो इसमें हम भाषिक तत्वों में क्या क्या देखते हैं, संधि, समास देखते कि नहीं देखते, शब्द प्रयोग, कौन सा शब्द हो, कौन कौन से शब्दों का, फिर कौन सी विभक्ति लगी व्याकरण की दृष्टि से, विभक्ति का अर्थ। इसके बाद काव्य के तत्व देखें, कौन कौन से काव्य के तत्व हैं, कहां पर क्या, कहां पर ध्वनि, कहां पर रस, कौन सा रस, कहां पर अलंकार, कहां पर गुण, कौन से गुण हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण। तो आप एक श्लोक को ले लीजिए केवल और एक श्लोक की ही व्याख्या करिए, तो आपको पता चलेगा कि ये साहित्य है, ये काव्य है। अगर आप लोगों में किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। सर आपने ध्वनि समझाया था, एक बार फिर से समझाया। क्या ध्वनि क्या है, कितने प्रकार? ध्वनि, हाँ, ध्वनि सिद्धांत के आचार्य कौन है? आचार्य बामन नहीं, आनंदवर्धन। और ग्रंथ का नाम क्या है? ध्वन्यालोक। देखिए, जो ध्वनि है, जैसे काव्य की आत्मा को ध्वनि माना गया, काव्य की आत्मा को रस माना गया, ऐसे ही काव्य की आत्मा से संबंधित ध्वनि को भी माना गया। ध्वनि को आनंदवर्धन काव्य की आत्मा किसको मानते हैं? ध्वनि को मानते हैं। ध्वनि का मतलब यह है कि जो आपकी शब्द होता है, शब्द में जो मुख्यार्थ होता है, जो वाच्यार्थ होता है, वो जिसको अभिधेय अर्थ कहते हैं, मुख्य तो ही होता है। सीधा सीधा जो शब्द अर्थ बता रहा है उसका नाम होता है वाच्यार्थ, अभिधेय अर्थ। ठीक है। द्वितीय जो होता है कि जो अभिधेय को, मुख्यार्थ को बात करता है, लक्ष्यार्थ, लक्षणा से जो अर्थ आता है वो द्वितीय अर्थ शब्द का होता है। अर्थ शब्द वही है, अर्थ बदल जाता है। फिर इसके बाद तृतीय जो अर्थ होता है उसको कहते हैं व्यंग्य, अर्थात व्यंजना के द्वारा, जो व्यंजना शक्ति के द्वारा जिस जो शब्द का अर्थ आता है वही होता है ध्वनि प्रधान। क्या होता है? ध्वनि प्रधान। तो ध्वनि जो उत्तम काव्य होता है, उत्तम काव्य में ये ध्वनि प्रधान काव्य, उसी को ध्वनि प्रधान काव्य और उत्तम काव्य भी कहा जाता है। विशेष, इसके लिए विशेष अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक पढ़ें और आचार्य बम्मट का काव्य शास्त्र, काव्य प्रकाश, तो उसमें आपको ये विषय पूरी तरह से जो है मिल जाएगा। तो ये जो है ध्वनि के विषय में हमने आपको बताया कि जो उत्तम काव्य होता है। और अभी एक चीज और बताएं, आप चाहे कालिदास को ले लें, भारवी को ले लें, या माघ को ले लें, या दंडी को ले लें, या वर्तमान
जो सबसे अभी आधुनिक काल के जो कवि हुए, आधुनिक काल के सबसे अच्छे वर्तमान कवि अभी जानते हैं क्या नाम है उनका? अभी राजेंद्र जी का नाम सुना है? राजेंद्र मिश्र, राजेंद्र मिश्र नहीं सुना? और वर्तमान प्रोफेसर काकाबुल्ला त्रिपाठी नाम सुना? सुना? आप वर्तमान के किसी भी कवि और मध्यकालीन किसी भी कवि की कोई भी रचना को देख लें, आपको ये सारे जो काव्य के सिद्धांत हैं, साहित्य के सिद्धांत, सब कुछ मिल जाएंगे उसके अंदर। उत्तम काव्य वही है जिसमें सब सारी चीजें उपलब्ध हो, सबका समन्वय हो, सारे सिद्धांतों का समन्वय हो, वही है उत्तम काव्य। और अगर उसमें कोई कम है तो उत्तम काव्य की श्रेणी में नहीं आएगा। उत्तम काव्य के जो बीज है, हमने बताया था आपको, वेद से ही प्राप्त होते हैं और परवर्ती काल में वो उनका विकास होता गया। रामायण का जो महर्षि वाल्मीकि की रामायण है, उसके किसी भी श्लोक को आप लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीजें उसके अंदर मिल जाएंगी उस श्लोक के अंदर। तो ये इसका स्वाध्याय कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अन्य कोई प्रश्न? तो आपने आप जैसा मुझे समझे, आपको और यदि समय हो गया तो ठीक है। तो आप जो है जो आपको सारी चीजें बताई गई हैं, उन विषयों पर आप ध्यान आकर्षण करते हुए और अभ्यास कीजिए। अनभ्यास से विषम विद्या, तो जो विद्या है वो अभ्यास से ही पूर्ण होती है। कई बार बार चीजों को सुनने से, समझने से, पढ़ने से चीजें सामने आती हैं, और जब तक आपके अंदर कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता तब तक आप ये समझ में आता है कि चित्त आपका एकाग्र नहीं है। चित्त की एकाग्रता प्रमाण है इस बात का कि आपके अंदर से कोई ना कोई प्रश्न उठना चाहिए। अच्छा, प्रश्न उठना चाहिए तो प्रश्न का समाधान भी हो जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि संशयात्मक विनश्य नहीं, संशय जो होता है, जिसको संशय में उसका विनाश होता है, संशय नहीं रहना चाहिए, संशय का नाश हो जाना चाहिए। तो उस विषय में ज्यादा जैसे आपको डिटेल पढ़ना है तो हमने आपको पढ़ने का ढंग भी बताया, किस ढंग से पढ़ना है, किस ढंग से आपको ज्यादा ना पढ़ना, कम पढ़ना है, लेकिन कम पढ़ना है उसको पूरा पढ़ना है। तो इस तरह से अगर आप अपनी गति को आगे रखेंगी तो निश्चित रूप से आपको संस्कृत साहित्य में सफलता मिलेगी। और संस्कृत साहित्य जो है विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे धनी साहित्य है, इसके अंदर सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। और आपने बहुत धैर्य से, बहुत ही प्रेमपूर्ण ढंग से सुना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और मैडम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक जो है मंगल श्लोक के साथ, भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्त्रैर्वैस्तुष्ट्वागं सस्तनो विरविषेमहि देवी तं जटायुषट्मिन्नु सर्वोऽन्ति देवाजत्राश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्राः सर्वत्र पितरो भवन्ति मानोऽध्याहरिक्तावन्तोः हरितृमाता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा हरिभिः पंचजना प्रजात्वं मोद्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्तिर्कर्मसुत ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिः शान्ति कल्याणं भवन्तु तयोता जतो यथा समे सततो नो यङ्को शम्नातु प्रजाभ्यो भिन्नभ्यो शान्ति सर्वारिष शान्तिर्भवतु। धन्यवाद। समस्त विषयों पर अपना समग्र प्रभाव अंकित किया
और साथ ही अपने वक्तव्य के द्वारा आप छात्रों को बांध के रखा। आप धैर्यपूर्वक सर की बात इसीलिए सुन रहे थे क्योंकि सर बहुत ज्ञानवर्धक अपना उद्बोधन प्रस्तुत कर। आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ही आपको बहुत कुछ जानने के लिए प्रेरित करती है। किसी भी विषय को यदि आपको जानना है तो सर्वप्रथम आप में जिज्ञासु भाव होना बहुत आवश्यक है। जब तक आप जानने की लालसा अपने अंदर पैदा नहीं करोगे, किसी विषय को जानना आपके लिए संभव नहीं है। सताम सद्वी कथमपि पुण्येन भवति कहा गया है। तो सच में ऐसे सज्जनों का सहयोग बड़े ही पुण्य से होता है। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें इतने अच्छे शास्त्री जी का बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक उद्बोधन सुनने को मिला। आप सभी सर ने जो बताया है, देखो जब आप से सर पूछ रहे थे कि किसी भी एक सूत्र का नाम बताइए, यदि आप सभी को मालूम होता तो आपको कितना अच्छा लगता बोलते हुए कि देखो सर हमसे कुछ पूछ रहे हैं, अतिथि हमारे यहाँ आए हुए हैं तो हम इनका सहर्ष वाणी में शीघ्र उत्तर दें। तो आपको जो कमियां हैं वो भी पूरी करनी है, आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी है। सफलता आपको निश्चित मिलेगी, लेकिन आपको प्रयास करने पड़ेंगे। उद्यमे हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि व मनोरथै नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अभ्यास से ही समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। परिश्रम करोगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। बिना परिश्रम के कोई भी केवल इच्छा करने से, आपने इच्छा की कि हम ऐसा कर लें, हम क्लास में फर्स्ट आ जाए, हमें गोल्ड मेडल मिले, तो केवल इच्छा करने से कभी भी मनोकामनाएं आपकी पूरी नहीं होती है। उसके लिए आपको परिश्रम करना आवश्यक है। तो सभी छात्रों को ये बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि छात्राएं इस 5 दिवसीय कार्यशाला से जो कुछ सीख रही हैं उसको चिंतन करें, उस पर विचार करें, स्मरण में रखें, उसको संवर्धित करें और विकसित करें। ये सब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आप यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। ये शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा ग्रहण करना और उसको अपने व्यक्तित्व में उतारना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसका आप पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। दुष्टुभागुं सस्तनु
सभी में एक आत्मविश्वास का संचार किया। साथ ही ऐसे कार्यक्रमों की सराहना की जिससे बच्चों का भविष्य सीधे रूप में प्रभावित होता है। इसके बाद कार्यशाला के समन्वयक डॉक्टर नवीन किडियन जी ने संस्कृत भाषा की सरलता एवं वेदों की महत्ता को देखते हुए तत् संबंधी सामग्री उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। साथ ही घोषणा की गई कि समस्त जो वेद साहित्य है, उपनिषद साहित्य है, उनको हम शीघ्र ही उपलब्ध कराएंगे। कृपया इस बात के लिए सर का स्वागत करें। हमारे प्रथम सत्र में विषय विशेषज्ञ के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा जी का आगमन हुआ। डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा जी एक बहुत अच्छे नाट्य के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है, वो नृत्य के क्षेत्र में भी वह काफी काम करते हैं। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनका लाभ हम ले सकते हैं। अष्टादशी के एक जो है वेबसाइट उन्होंने बताई है हम लोगों को, और बताया है कि हम छात्रों को केवल किताबी ज्ञान ना देते हुए उनको हम उस प्लेटफॉर्म पे उनको मंच प्रदान करें जिससे उनकी अभिरुचि जागृत हो। क्योंकि इस समय मुझे ऐसा लगता है कि हम केवल किताबें पढ़ा के बच्चों में अभिरुचि जागृत नहीं कर सकते हैं। उनको एक मंच देना, उनकी प्रतिभा को देखकर उनकी प्रतिभा का उपयोग करना, उनकी उनमें जो कुछ भी प्रतिभाएं हैं, जो हुनर है, उसको हमें निखारना, ये सब यदि हम करेंगे तो बच्चे अपने आप उस विषय से जुड़ेंगे। उन्होंने संस्कृत साहित्य सिद्धांत एवं प्रयोग इस विषय पर अपना व्याख्यान देते हुए संस्कृत के साहित्य के समग्र भाग को ले लिया, और ऐसा लग रहा था कि हम सब उनके वचनों को हृदयंगम कर रहे हैं। इतनी सरल भाषा, सौम्य भाषा में उन्होंने अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। कवि है कर्मः काव्यम कहते हुए उन्होंने व्याख्यान का आरंभ किया। कवि का कर्म ही काव्य है। एक कवि जब अपनी रचना करता है, बहुत विचार करता है। काव्य को उन्होंने एक शरीर की उपमा दी है। शरीर, काव्य क्या है? एक शरीर है, और शब्द, अर्थ, इनसे मिलकर काव्य का निर्माण होता है। शब्द के बिना किसी भी काव्य की रचना नहीं हो सकती है। जब एक साहित्यकार, सर में इसको शब्द, ब्रह्म और ज्ञान, इनको यदि हम संयुक्त कर देखते हैं, तो जब एक ही कार करके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इनका जब संगम होता है तो ये भी जो है एक आकार हो जाती है। किसी एक स्थान पे जाके एक ही स्थान से उद्गम होता है और एक ही स्थान पे जाके ये मिल जाती है, और ये पवित्रता की बात है। और जब ये जा रही होती है, गमन संचरण कर रही होती है दूसरे दिशा में, तो इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। ये तो केवल लोक मंगल के लिए आगे बढ़ती है। इसी प्रकार जो साहित्य रचना करने वाला होता है, एक साहित्यकार होता है, वह अपने हित के लिए नहीं, अपितु लोक हित, लोक मंगल, लोक कल्याण के लिए वह अपनी साहित्य की रचना करता है। इसी के साथ उन्होंने साहित्य के 6 संप्रदायों पर अपनी दृष्टि डाली और छात्रों को लाभान्वित किया। द्वितीय वक्ता डॉक्टर नौनिहाल सिंह गौतम, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से हमारे महाविद्यालय में उपस्थित हुए, और उन्होंने संस्कृत भाषा के ज्ञान को सवैया छंद का उदाहरण देते हुए उन्होंने अपने व्याख्यान की शुरुआत की, और उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम है, सत्यमेव जयते है, ऐसे पवित्र वाक्यों का प्रयोग करते हुए अपने व्याख्यान को दिया। ये वाक्य सच में जब सुनते हैं हम, तो हमें लगता है कि ये हमें
सदा होती है, सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम्। इसके लिए हम आवश्यक है कि हम उस विषय की गहराई में जाएं, तब हम इन बातों को समझ सकते हैं, इसका अनुकरण कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ तृतीय वक्ता के रूप में डॉक्टर शशि कुमार सिंह, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से पधारे और उन्होंने योग कर्मसु कौशलम कहते हुए अपने व्याख्यान की शुरुआत की। योग का मतलब यहाँ उन्होंने अभ्यास किया। कर्मों में, कार्यों में यदि कुशलता लानी है तो आप लोगों को अभ्यास करना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने रस संप्रदाय को विस्तृत रूप में समझाया, काव्य क्या है इस बात को भी बताया, साथ ही ध्वनि की भी उन्होंने चर्चा की। डॉक्टर ब्रजेश रेशारिया ने नाट्य शास्त्र की शुरुआत कैसे हुई, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति से लेकर नाट्य शास्त्र का प्रयोग किस प्रकार किया गया, उस प्रयोग में किन किन विधाओं को सम्मिलित किया गया, नाट्य में प्रयोग की जाने वाली रीति, संधि आदि का विस्तृत परिचय उनके द्वारा दिया गया। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय से डॉक्टर शैला यादव के व्याख्यान से सच में उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और उन्होंने 8 रस बहुत अच्छे से क्रमशः एक श्रृंखलाबद्ध करके बच्चों को बताया और उन रसों के उन्होंने इस प्रकार से उदाहरण दिए जो कि ज्ञानात्मक रूप से दिए गए और छात्राओं ने उस रस विषयक सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझा, उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए। ऐसा लग रहा था जैसे छात्राएं तुरंत से उनकी वाणी का अनुकरण करती जा रही हैं, उनको संजो रही हैं। और आज शास्त्री जी ने समग्र विषय को एक नवीन दृष्टि प्रदान की और छात्राओं में उत्साह और आनंद का संवर्धन किया, साथ ही उनको प्रेरणा भी दी कि इस विषय संस्कृत भाषा को हमें हृदयंगम करना है, इसको हमें न केवल अपने तक सीमित रखना है, अपितु इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी करना है। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से श्लोक गायन जो छंदबद्ध लय में किए हैं वो हम सुनना चाहेंगे। तो शांति मत्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोके मत्तौ
सर्वेभ्यः पूर्वेभ्यो नमो पाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतम् आत्मनः कलाम् वसिष्ठाधिष्ठतादेभ्यो गता रामस्य मातरा अरुन्धतीं पुरस्कृत्यं यज्ञे जामातुराश्रमम् अत्साधु विक्रीडितं छन्दः लक्षणम् सूर्याश्वैरतिमः सजौ शततगा शार्दूलविक्रीडितम् श्लोकम् अस्मिन्नेव लताग्रहे तमभवस् तन्मार्गदात्ते क्षणा साहंसहि कृतकौतुकाचिरमभूत् गोदावरी सैकते आयन्त्या परिदुर्मलायितमयि त्वामिच्छवादस्तया कातरया दुरविन्दगुडमलिनिभो मुग्धप्रणामाञ्जलि अक्षकर्णी छन्दः लक्षणम् रसाहि रुद्रनिश्चन्ना यमनसभलागहशिखरेणि विनिश्चेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा प्रमोहो नेत्रा वा किमु विषविसर्पः किमु मदः तव स्परसे स्परशे मम हि परिमूढेन्द्रियगणो विकारश्चैतन्यं भ्रमयति च सम्मीलयति च आगच्छति कोऽपि नागच्छति कोऽपि आगच्छति आगच्छति महोदय आगच्छति उपविशतु महोदय अहं किं ददामि रोटिकाम् अस्ति वा आम् अस्ति अस्ति सूपः अस्ति वा सूपः नास्ति पूरिकाम् अस्ति वा अस्ति अस्ति खादतु महोदय व्यञ्जनम् अस्ति वा व्यञ्जनं नास्ति रोटिकाम् अस्ति वा परन्तु सूपः नास्ति पूरिकाम् अस्ति वा परन्तु व्यञ्जनं नास्ति अहं गच्छामि महोदय महोदय धनं स्यूतः तु अस्ति परन्तु धनं नास्ति सादर अभिवादन करती हूँ और आपको इस संस्कृत के सर्टिफिकेट कोर्स के सफल समापन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। यह संस्कृत कोर्स आपके लिए ज्ञान अर्जन और भाषा के कौशल के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है और आप इसका उपयोग बहुत अच्छे से करें, क्योंकि सर ने तो बताया होगा संस्कृत का बहुत ही स्कोप है। हम लोग की तो 10th से छूट गई थी तब से, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा नाटक की प्रस्तुति दी और सरस्वती वंदना मिल गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार और सर को प्यारे बच्चे, बहुत ही सौभाग्य और प्रसन्नता आनंद का विषय है कि विगत 5-7 दिनों से आपका ये जो कार्यशाला आयोजित हो रही है और इस कार्यशाला में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा और आज आपने जो भी सुना उसको हृदयंगम किया। आज जो आपकी प्रस्तुति हमने देखी, बहुत शॉर्ट छोटी सी प्रस्तुति लेकिन
सारगर्भित और संस्कृत के प्रति आपका जो लगाव है, इसी तरह से इसको निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। और जो भी आपको 5 सत्रों में या 6 सत्रों में जो भी आपको आचार्यों ने जो भी बात कही है, उसको फिर से रिपीट करके पुनः सुने और सुन करके उन्होंने जो भी सावधानियां या जो भी तैयारियां आपके लिए बताई हैं, उन पर जरूर चलें और चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, संस्कृत विषय आपने चुना है और निश्चित रूप से आप कोई साधारण नहीं हैं। असाधारण लोग ही आज के समय में जो संस्कृत विषय को चुनता है वो कोई साधारण नहीं है, उस पर भगवत कृपा निश्चित रूप से है, गुरु और आचार्यों की कृपा है। और जैसे बूंद बूंद से घट बढ़ता है, ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपके आचार्यों से पढ़ने से, सुनने से धीरे धीरे आप वृद्धि करें। और संस्कृत के छात्रों का लक्ष्य केवल अपनी परीक्षा पास करना नहीं है, संस्कृत के छात्रों का लक्ष्य बहुत बड़ा है। आपको ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में और भारत की अध्यात्म की जो धरोहर है, अध्यात्म की जो धरोहर है, उस अध्यात्म की धरोहर को भी निरंतर आगे बढ़ाना। और क्योंकि समाज को अगर कोई दिशा दे सकता है तो संस्कृत भाषा और अध्यात्म, संस्कृत भाषा, अध्यात्म और संस्कृति ही समाज को दिशा दे सकता है। अन्य किसी में ताकत नहीं है समाज को दिशा देने की। आज आप छात्र हैं, यही अध्यात्म और संस्कृति का जो है संस्कार लेकर के आप जाएंगे तो चिनगारी जैसे बड़ी आग बनती है, इस तरह से आप साहित्य, संस्कृति और अध्यात्म को, धर्म को और दर्शन को आगे बढ़ाएंगी, ऐसी हमारी आशा है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत